हेलो दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। और ये वीडियो में बात करने वाले तो अभी जो माइक्रोसॉफ्ट का जो एआई टूल्स कोपायलट करके आया है वो काफ़ी न्यूज़ में है। सभी लोग बात कर रहे हैं कि कोपायलट किस तरह से वर्क करता है और चैट जीपीटी से कैसे अलग है। तो ये वीडियो में बात करेंगे, ये सारे टॉपिक है उसके बारे में। तो अगर हम कोपायलट के बारे में समझे तो कोपायलट एक माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल्स है जिसका यूज़ करके आप अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई आपको लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए या आपको कोई एक प्लेस या किसी भी टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो अगर आप क्वेरी करते हो या अगर क्वेश्चन करते हो तो ये आपके आंसर के रूप में आपको इन्फॉर्मेशन देगा। तो जैसे मैं पता है कि अगर चैट जीपीटी में भी कोई क्वेश्चन करते हैं तो उसके आंसर में हमें डिटेल्स मिलती है या कंटेंट मिलता है। तो ये जो कोपायलट है माइक्रोसॉफ्ट का जो टूल्स है एआई टूल्स, वो भी इस तरह से वर्क करता है। तो ये जो दोनों टूल्स है एआई टूल्स चैट जीपीटी और कोपायलट, तो उसके बीच में जो बेसिक डिफरेंट क्या है तो उसके बारे में हम समझते हैं। अभी मैं कोपायलट यूज़ कर रहा था और टेस्टिंग कर रहा था कि किस तरह से वर्क कर रहा है। तो अभी रिसेंटली मैंने क्वेरी की अबाउट द जो शाहरुख खान की मूवी आई थी जवान करके, उसकी अर्निंग के बारे में अगर मैंने क्वेरी की तो उसके आंसर के रूप में मुझे डिटेल्स मिली, आंसर मिला। बट अभी जो आंसर था तो उसमें एक आर्टिकल भी दिया था कि ये जो आंसर आ रहा है वो कौन से आर्टिकल से आ रहा है। तो बेसिकली हम ये जो डिफरेंट है वो देख सकते हैं कि मान लो कि अगर चैट जीपीटी में मैं कोई क्वेरी करता हूँ या अगर कोई क्वेश्चन चैट जीपीटी को करता हूँ तो उसके आंसर में जो डेटा मिलेगा तो उसमें सोर्स नहीं होगा कि ये जो आंसर है या जो कंटेंट है वो किधर से आ रहा है। बट ये जो कोपायलट टूल्स है माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें बेसिकली जो हमारा जो क्वेश्चन होता है तो उसके आंसर में हमें जो डेटा मिलता है तो उसके साथ सोर्स भी होता है कि तो मान लो कि अगर मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन किया कि ईमेल करना है तो उसके रिगार्डिंग मुझे ईमेल का ड्राफ्ट चाहिए, तो उसमें कोई सोर्स की लिंक की ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आपको एक नॉर्मल आंसर मिल जाएगा। बट अभी कोई ऐसा आंसर आपको चाहिए कि जिसमें डेटा हो या आपको सोर्सेज की रिक्वायरमेंट हो, तो ऐसे जो आंसर है उसमें हमें डेटा के साथ आंसर मिल रहा है। तो और हम चैट जीपीटी और कोपायलट ये दोनों के बीच में ये डिफरेंट देख सकते हैं। और मेरा जो डेली वर्क रहता है या उसके रिगार्डिंग कोई मुझे हेल्प चाहिए कि आर्टिकल के टाइटल लिखने हो या आर्टिकल के सब पॉइंट लिखने हो या कोई टॉपिक फाइंड करना हो, तो उसके लिए मैं चैट जीपीटी यूज़ कर रहा हूँ और अच्छे से मैं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे काफ़ी हेल्पफुल टूल लग रहा है। बट ये जो कोपायलट करके जो एआई टूल्स आया है माइक्रोसॉफ्ट का, तो अभी फ्यूचर में उसको भी ट्राई करूँगा कि किस तरह से वर्क कर रहा है और किस तरह से मैक्सिमम हम यूज़ कर सकते। अभी आने वाले टाइम में माइक्रोसॉफ्ट का जो कोपायलट करके टूल्स आए हैं उसका भी यूज़ करूँगा और देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। अगर मुझे लगता है कि ये जो कोपायलट है अगर उसमें कोई खास अपडेट आती है या कोई अच्छा फीचर आता है तो उसके रिगार्डिंग में फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा और अपलोड करूंगा। अगर ये अपडेट आपके पास नहीं आई, अगर आपको फीचर के बारे में पता नहीं है और कोई अपडेट आती है तो उसके रिगार्डिंग में फ्यूचर में वीडियो बनाऊंगा और आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। तो यही बेसिकली डिफरेंट था कि माइक्रोसॉफ्ट का एआई टूल्स आया है कोपायलट उसमें और चैट जीपीटी में। तो ये वीडियो में बस इतना ही। और ऐसे अगर आप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं अबाउट द ब्लॉगिंग, यूट्यूब या जो कोई डिजिटल मार्केटिंग में अपडेट आते हैं उसके बारे में, तो हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल सचिन को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे हम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर बनाते हैं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियो देख सके। तो ये वीडियो में बस इतना ही और मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।